नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको पता है कि आज मैं कौन सा लेसन पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपके टेक्स्ट बुक का लेसन 12 पढ़ाऊँगी। तो उसको पढ़ाने से पहले ये बताइए कि आपने ये कविता पढ़ी है ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज का जो हमारा लेसन है ना, वो इसी कविता पे डेडिकेटेड है। यानी आज हम ऐसी लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम ललिता है, जो आज हमारे चैप्टर की समझिए तो स्टार है। तो ललिता के जर्नी को देखेंगे कि कैसे वो एक साधारण सी लड़की से एक ऊंचे मकाम को प्राप्त करती है। तो बच्चों, वो कैसे प्राप्त करती है, क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे अपने लेसन में, अपनी कहानी में। तो बच्चों, आप रेडी हैं इस कहानी को पढ़ने के लिए? तो आइए पढ़ते हैं आज का लेसन 12, फ्रॉम एन इलिटरेट विलेज गर्ल टू अ टीचर। ये एक ट्रू स्टोरी है, यानी कि सच्ची घटना है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं हमारी कहानी, स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले वर्ड मीनिंग। रिलीज्ड, RELEASED, रिलीज्ड यानी जारी किया। सेलिब्रिटी, CELEBRITY, सेलिब्रिटी यानी मशहूर व्यक्ति। स्ट्रगल, STRUGGLE, स्ट्रगल यानी संघर्ष। रिमोट, REMOTE, रिमोट यानी दूर का। स्कॉल्डेड, SCOLDED, स्कॉल्डेड यानी झिड़की दिया या डांटा। इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी। प्रेजेंटली, PRESENTLY, प्रेजेंटली यानी अभी, फिलहाल। सिलेक्टेड, SELECTED, सिलेक्टेड यानी चुनी गई। हार्डशिप्स, HARDSHIP, हार्डशिप यानी होता है कठिनाइयाँ। डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर यानी इच्छा या फिर विश। संयोगिनी, SAHYOGINI, इसका मतलब होता है महिला समूह को संकुल स्तर पर सहयोग एवं निर्देश देने वाली महिला समाख्या कार्यकर्ता। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी वर्ड्स को हम अपने लेसन में भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेसन। फ्रॉम एन इलिटरेट विलेज गर्ल टू अ टीचर। I thought I was in the dream world, uttered Lalita when her photograph was published on the cover page of UNICEF World Report released by the noted actress Savannah Azmi। यानी कि ललिता सोच रही है कि लगता है जैसे मैं सपनों की दुनिया में हूँ। अटर्ड मतलब होता है बुदबुदाना। तो ललिता मनी मन बुदबुदाती है, उसे लगता है कि वो सपनों की दुनिया में है। तो बच्चों, सपनों की दुनिया में हम कब होते हैं? जब कोई ऐसा चीज़, हमारी कोई ऐसी मनोकामना पूरी हो जाती है, या फिर ऐसा चीज़ जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और वो हो जाती है। तो ललिता के साथ ऐसा क्या हुआ था? तो यूनिसेफ के कवर पेज में एक्ट्रेस सवाना आज़मी के द्वारा उसका एक फ़ोटो रिलीज़ हुआ था। तो बच्चों, यूनिसेफ जानते हैं अब क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। यूनिसेफ का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसमें कि चिल्ड्रन के वेलफेयर के बारे में जाना जाता है या उसमें फंडिंग होती है और चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम होता है। तो सोचिए आप कि यूनिसेफ के द्वारा रिलीज्ड एक मैगज़ीन में अगर उसके कवर फ़ोटो में, कवर पेज में अगर किसी साधारण सी लड़की का फ़ोटो आ जाए तो कितनी खुशी की बात है ना? और सो भी अगर उस कवर पेज को किसने रिलीज़ किया हो? सवाना आज़मी जैसी एक्ट्रेस ने, है ना? तो इसीलिए ललिता क्यों थी सपनों की दुनिया में, अब समझ में आया आपको?
वो बहुत खुश थी। क्यों खुश थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था ललिता के साथ? तो आइए पढ़ते हैं ललिता की जर्नी को। She was so happy that she found herself to be nothing short of a celebrity. वो खुद को, अपने आप को एक स्टार या सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रही थी। And why not? After all, she got this happiness after a long struggle. और क्यों नहीं, वह ऐसा क्यों नहीं सोचे, क्योंकि आखिर एक लंबे संघर्ष के बाद उसे आज ये खुशी मिली थी। कौन सी खुशी? तो है ना आप भी जानने के लिए एक्साइटेड कि आखिर ललिता के साथ क्या हुआ था? तो आइए पहले जानते हैं ललिता के बारे में, पढ़ते हैं कहानी को आगे। ललिता was born in 1988 in a poor family in a remote village of सीतामढ़ी। ललिता का जन्म 1988 में एक गरीब परिवार में बहुत दूर सीतामढ़ी में हुआ था। Like other children, she also wanted to study. दूसरे बच्चों की तरह वो भी पढ़ना चाहती थी। But her parents were not ready to send her to a school. लेकिन उसके माता पिता उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं थे। Although her parents did not allow her to study, she began to attend a जगजगी केंद्र in 2000 while gathering firewood. चूँकि उसके पिताजी उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, फिर भी वो अपने माता पिता से छुप करके 2000 में एक जगजगी केंद्र ज्वाइन करती है। बच्चों, जगजगी केंद्र होता है जिसे कुछ सहेलियाँ या महिलाएं जो होती हैं ना मिलकर चलाती हैं, महिलाओं या बच्चियों के उत्थान के लिए। When her mother saw her attending classes at the केंद्र, she scolded her. एक दिन उसकी माँ उसे उस केंद्र पर देख लेती है क्लास करते हुए, तो वो उसे खूब डांटती है। She was also beaten up by her brother while doing so. यहाँ तक कि उसे पिटाई भी पड़ती है, उसे उसके भाई से पिटाई पड़ती है। But this did not stop her from continuing her education. लेकिन ये सारी बातें उसे अपने पढ़ाई को जारी रखने से नहीं रोक पाती है। तो आपने देखा ललिता कहाँ की रहने वाली थी? ललिता सीतामढ़ी की रहने वाली थी और उसके घर वाले यानी कि उसके माता पिता और जो भाई थे ना, वो नहीं चाहते थे कि ललिता पढ़ाई करे, आगे बढ़े, क्योंकि वो बहुत गरीब थे। लेकिन ललिता इन बातों से बेफिक्र होकर भी अपने मन से जगजगी केंद्र ज्वाइन की थी और वो उसमें क्लास करती थी। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे देख लेती है और उसे बहुत डांटती है और उसके भाई तो उसे पीटते भी हैं। लेकिन बच्चों, आपको पता है इतने पिटाई और डांट के बाद भी ललिता अपना पढ़ाई नहीं छोड़ती है, वो अपना पढ़ाई जारी रखती है। फिर आगे क्या होता है, आइए देखते हैं स्टोरी में। विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल सहयोगिनी, ललिता जॉइंट महिला शिक्षण केंद्र रन बाय महिला समाख्या एट सीतामढ़ी। इतना कुछ होने के बाद भी सीतामढ़ी में ललिता जो रहती है वो वहाँ के कुछ लोकल सहयोगिनी जो कि समाज सेवी होती हैं, उनके द्वारा वो एक शिक्षण केंद्र जिसे महिला शिक्षण केंद्र कहा जाता है, जो कि महिला समाख्या द्वारा चलाया जाता है, के द्वारा ज्वाइन करती है। द महिला समाख्या नोटिस्ड ललिताज इंटरेस्ट इन कराटे। और वहाँ की जो सहयोगिनी थी ना, वो कुछ ही दिनों में ये देख लेती है कि ललिता को कराटे में बहुत रुचि है। सो इन 2002 शी वॉज सेंट फॉर ए मंथ टू हजारीबाग फॉर रिसीविंग ट्रेनिंग इन कराटे। इसीलिए 2002 में उसे वहाँ से हजारीबाग भेजा जाता है कराटे का ट्रेनिंग लेने के लिए। एंड देयर शी गॉट द ब्लू बेल्ट। और वहाँ उसे ब्लू बेल्ट मिलता है। किस चीज़ में? कराटे में। वो वहाँ जाकर के बहुत अच्छे से कराटे खेलती है और उसे ब्लू बेल्ट मिलता है। इन 2003 शी वॉज अगेन सेंट टू हजारीबाग एंड दिस टाइम शी गॉट द ब्राउन बेल्ट। और 2003 में
उसे फिर से हजारीबाग भेजा जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे कराटे खेलती थी और इस बार उसे ब्राउन बेल्ट मिलता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ललिता का सफ़र जो था ना, वो कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ था। घर से उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। इन सब के बावजूद भी ललिता अपना मेहनत पे विश्वास रखती है, खुद पे विश्वास रखती है और वो हर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाती है। और 2002 में वो हजारीबाग जाती है जहाँ उसे कराटे में ब्लू बेल्ट मिलता है और 2003 में हजारीबाग में उसे कराटे में ही ब्राउन बेल्ट प्राप्त होता है। यानी कि जो ललिता थी वो किस में एक्सपर्ट हो गई थी? वो कराटे खेल में एक्सपर्ट हो गई थी। तो आइए देखते हैं आगे। प्रेजेंटली ललिता हैज़ बीन अ सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट। अभी फ़िलहाल ललिता जो है वो एक द्वितीय वर्ष की कॉलेज स्टूडेंट है। शी हैज़ ऑल्सो बीन सिलेक्टेड एज अ टीचर, प्रखंड शिक्षिका, और उसका सिलेक्शन जो है ना एक प्रखंड शिक्षिका के रूप में, एक टीचर के रूप में हो चुका है। द सक्सेस स्टोरी ऑफ ललिता इज़ अ रियल एग्जाम्पल फॉर दोज who live in hardships and yet desire to reach the top of the world। ये जो सफलता की कहानी है ललिता की, ये एक उदाहरण है उन सभी लोगों के लिए जो जो कि कड़ी मेहनत करते हैं और कठिनाई से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से आप इंस्पायर्ड हुए ना? देखा आपने कि ललिता ने कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने मंजिल को कैसे पाया, है ना? उसने कैसे ब्राउन बेल्ट हासिल किया और कैसे कराटे में एक्सपर्ट हुई और फिलहाल अभी वो क्या है, एक टीचर के रूप में काम कर रही है। तो बच्चों, आपको पता है ये बिल्कुल एक रियल एंड ट्रू स्टोरी है। तो बच्चों, ललिता जैसे तो हम भी हो सकते हैं ना, आप भी हो सकते हैं। ललिता को तो घर से कुछ भी सुविधाएं नहीं मिली थी, लेकिन बच्चों, आपके पेरेंट्स तो आपको कितनी सुविधाएं देते हैं, है ना? आप जो भी चाहते हैं आपके पेरेंट्स आपको पूरा करते हैं। आपको स्कूल भेज रहे हैं, आपके लिए तो अब तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, कितने सारे स्कूल्स आपके लिए हैं। तो बच्चों, क्या करना है? हमें भी ललिता जैसा बनना है, मेहनत करना है, रोज़ स्कूल जाना है और कड़ी मेहनत से जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके मंजिल हो, उसे पानी है। तो देखा आपने ललिता का जर्नी, ललिता की स्टोरी, तो अच्छा लगा आपको? तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि आपके टेक्स्ट बुक में इस लेसन से रिलेटेड क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं कुछ एक्सरसाइजेस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स, यानी कि प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में देने हैं। इन विच ईयर वॉज ललिता बॉर्न? ललिता किस साल जन्म ली थी? बताइए, याद है आपको? आइए देखते हैं कि ललिता का जन्म किस वर्ष हुआ था। इन 1988, यानी कि 1988 में ललिता का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। वेयर वॉज शी बॉर्न? वो कहाँ जन्म ली थी? उसका जन्म कहाँ हुआ था? आइए देखते हैं आंसर को। इन सीतामढ़ी, यानी कि उसका जन्म बिहार में ही सीतामढ़ी में हुआ था। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। वेयर वाज हर फोटोग्राफ पब्लिश्ड? उसका फोटोग्राफ कहाँ पब्लिश्ड हुआ था? आइए बताइए मुझे। याद है? यूनिसेफ में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनिसेफ में, यानी कि यूनिसेफ के कवर पेज में ललिता का फ़ोटो रिलीज हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 वर्ड्स। हु रिलीज्ड द बुक? बुक को किसने रिलीज किया था? याद है? कौन सी एक्ट्रेस ने? बताइए मुझे उनका नाम। देखते हैं आंसर। शबाना आज़मी, यानी कि यूनिसेफ के कवर पेज में जो फ़ोटो छपी थी उसे
फेमस एक्ट्रेस शबाना आज़मी ने रिलीज़ किया था। शबाना आज़मी बहुत ही एक फेमस यानी प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने ही इस कवर पेज को, इस बुक को रिलीज़ किया था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। वेयर वाज शी सेंट फॉर लर्निंग कराटे? उसे कराटे सीखने के लिए कहाँ भेजा गया था? कौन से जगह पे भेजा गया था? याद है? बताइए। देखते हैं आंसर। इन हज़ारीबाग। उसे कराटे सीखने के लिए हज़ारीबाग भेजा गया था। तो बच्चों, आपने जितने भी आंसर मैं बता रही हूँ उसे नोट भी करते रहिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हमने जितने भी सवालों के जवाब दिए वो 1 या 2 शब्दों में दिए, लेकिन अब हम सेंटेंसेस में जवाब दे सकते हैं। वाई डिड हर मदर स्कॉल्ड हर फॉर गोइंग टू जगजगी केंद्र? यानी कि ललिता की मदर ने ललिता को क्यों डांटा था जब वो पढ़ने के लिए जगजगी केंद्र गई थी? याद है कि उसकी माँ ने उसे डांटा था, भाई ने पीटा था, तो उसकी माँ ने उसे क्यों डांटा था बच्चों? आइए आंसर देखते हैं। शी डिड नॉट वांट हर टू स्टडी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ललिता पढ़ाई करे, है ना, क्योंकि वो एक बहुत गरीब घराने से थी, गरीब परिवार से थी और उसकी माँ चाहती थी कि वो काम करे, इसीलिए उसे वो पढ़ने देना नहीं चाहती थी। सो शी डिड नॉट वांट हर टू स्टडी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई थॉट आई वॉज इन द ड्रीम वर्ल्ड, वाई डिड ललिता से सो? वेन डू यू फाइंड योर सेल्फ इन द ड्रीम वर्ल्ड? ललिता सोचती है कि वो एक सपनों की दुनिया में है। वो ऐसा क्यों सोचती है? और हम ऐसा कभी कभी हमें भी लगता है ना कि हम भी सपनों की दुनिया में हैं, तो ऐसा कभी कभी हम भी क्यों सोचते हैं? इसका जवाब दीजिए कि आखिर ललिता या हम क्यों सोचते हैं। देखते हैं आंसर को, इसे आप नोट भी कर लीजिए। इट इज़ वेरी पिकुलियर फॉर एन ऑर्डिनरी चाइल्ड टू फाइंड his or her photograph published in a famous book, so ललिता said so in amazement। यानी कि ये एक असाधारण बात होता है कि एक सामान्य सी लड़की का फ़ोटो किसी इतने प्रसिद्ध किताब में छपे, इतने बड़े बुक में छपे, तो इसी कारण से ललिता ने ऐसा खुश होकर सोचा या कहा होगा कि वो सपनों की दुनिया में है। When I found something unexpected about me to come true, I feel to be in a dream world। जब मैं भी सोचती हूँ कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, कुछ बिना सोचे हुए बातें हो जाती हैं, तो हम भी ऐसा सोचते हैं कि हम भी सपनों की दुनिया में हैं। इतने खुश हो जाते हैं कि लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो बच्चों, जब बिना सोचे हुए बात या फिर अनएक्सपेक्टेड बात पूरी हो जाती है ना, तो इसी तरह की खुशी लगती है और लगता है जैसे हम सपनों की दुनिया में चले गए हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन आंसर। अब आगे देखिए टेक्स्ट बुक में क्या है और चलिए उसे भी सॉल्व करते हैं। राइट, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत लिखना है। द यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाई शबाना आज़मी। यूनिसेफ का जो वर्ल्ड रिपोर्ट था उसे शबाना आज़मी ने रिलीज़ किया था। शी वॉज सो हैप्पी दैट शी फाउंड हर सेल्फ टू बी नथिंग शॉर्ट ऑफ ए सेलिब्रिटी। ललिता इतनी खुश थी कि उसे लग रहा था कि वो एक सेलिब्रिटी, एक स्टार बन गई है। ललिता वॉज इंटरेस्टेड इन कबड्डी। ललिता को कबड्डी खेलने में अच्छा लगता था। ललिता वॉज सिलेक्टेड एज अ टीचर। ललिता का सिलेक्शन एक टीचर के लिए हुआ था। ललिता's फोटोग्राफ वॉज रिलीज्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ललिता का फोटोग्राफ एक लोकल न्यूज़पेपर में छपा था। तो इसमें से कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा सेंटेंस फॉल्स है, जल्दी से उसके आगे ट्रू और फॉल्स लिखिए और इसे बनाइए, फिर हम मिलाएंगे इसके आंसर को। आइए देखते हैं इसके आंसर को। द यूनिसेफ वर्ल्ड रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड बाई शबाना आज़मी। ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसका आंसर होगा ट्रू।
शी वॉज सो हैप्पी दैट शी फाउंड हर सेल्फ टू बी नथिंग सॉर्ट ऑफ ए सेलिब्रिटी। वो इतनी खुश थी कि वो खुद को एक सेलिब्रिटी समझ रही थी, एक सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रही थी। ये भी बिल्कुल सही बात है, इसीलिए इसका आंसर भी होगा ट्रू। ललिता वॉज इंटरेस्टेड इन कबड्डी। क्या ललिता को कबड्डी में इंटरेस्ट था? नहीं ना, ललिता को किस चीज़ में इंटरेस्ट था? कराटे में। इसीलिए ये सेंटेंस गलत है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ललिता वॉज सिलेक्टेड एज अ टीचर। ललिता का सिलेक्शन एक शिक्षक के रूप में हो गया था। ये बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। ललिता's फोटोग्राफ वॉज रिलीज्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ललिता का फोटोग्राफ जो था वो एक लोकल न्यूज़पेपर में छपा था। ये भी गलत है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। तो देखा आपने, जो सही था उसके आगे लिखा हमने ट्रू और जो गलत था उसके आगे होगा फॉल्स। तो इसे आपने मिला लिया ना अपने आंसर से। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे, बनाते हैं अगला एक्सरसाइज। मैच द फॉलोइंग। इसको मैच करना यानी मिलान करना है। पब्लिश, रिलीज, सेलिब्रिटी, हार्डशिप और डिज़ायर को मिलाना है स्टार, ट्रबल, विश, प्रिंट और ऑफिशियल ऑफरिंग टू पीपल से। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा वर्ड किससे मिलेगा? जल्दी से मिलाइए, फिर देखेंगे इसके आंसर को। तो बच्चों देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। पब्लिश को मिलाएंगे प्रिंट से, रिलीज को मिलाएंगे ऑफिशियल ऑफरिंग टू पीपल से, सेलिब्रिटी को मिलाएंगे स्टार से, हार्डशिप तो पता ही है कठिनाई, तो उसको मिलाएंगे हम ट्रबल से, और डिज़ायर को मिलाएंगे विश से। तो देखा आपने कि सारे वर्ड्स जो थे ना वो अपने मीनिंग के सामने कैसे आ गए। आपने सही से मिलाया ना, आंसर को मिलाते रहिएगा। तो बच्चों सारा जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ ना वो सब नोट करते रहिए और मिलाते रहिए। अब बढ़ते हैं हम अगले एक्सरसाइज पे, देखते हैं आगे क्या है। करेक्ट द स्पेलिंग्स, यानी कि यहाँ कुछ स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं वो गलत है, उसे हमें करेक्ट करके सही बनाना है। RMOTEE, SCOLDDE, UTTERDE, INETREST, STRGUGLE, PUBSHLIED। तो अगर आपको समझ में आ रहे हैं कि ये कौन से वर्ड्स बनेंगे तो जल्दी से इन वर्ड्स को करेक्ट कीजिए, इनके स्पेलिंग्स को सही कीजिए और करेक्ट स्पेलिंग बताइए। देखते हैं क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग। RMOTEE का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? रिमोट, यानी कि REMOTE। SCOLDDE का करेक्ट स्पेलिंग होगा स्कॉल्डेड, यानी SCOLDED। अटर्ड, UTTERDE, जो कि गलत लिखा हुआ था, तो अटर्ड का सही स्पेलिंग होगा UTTERED। INETREST, ये सही होकर बन जाएगा इंटरेस्ट, यानी कि INTEREST। STRGUGLE, ये क्या होगा? स्ट्रगल, यानी STRUGGLE। PUBSHLIED, ये करेक्ट होके हो जाएगा PUBLISHED, पब्लिश्ड। तो देखा आपने कि सारे स्पेलिंग्स कैसे करेक्ट हो गए, है ना? आपने इसे नोट कर लिया। तो बढ़ते हैं फिर आगे। रीड केयरफुली, यानी कि अब क्या करना है? इसे ध्यान से पढ़ना है। क्या है ये? वर्ब है, यानी क्रिया है। तो बच्चों यहाँ दो कॉलम है, एक तरफ है प्रेजेंट फॉर्म और दूसरी तरफ है पास्ट फॉर्म, है ना? तो पहले हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे फिर पास्ट में पढ़ेंगे। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय और पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, है ना? तो प्रेजेंट में क्या है? मूव, टॉक, स्कॉल, स्लीप, सी, राइट, स्पीक और टीच। मूव मतलब इधर उधर घूमना, टॉक मतलब बात करना, स्कॉल्ड यानी डांटना, स्लीप यानी सोना, सी यानी देखना, राइट यानी लिखना, स्पीक यानी बोलना और टीच यानी पढ़ाना।
तो बच्चों ये था प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्तमान। अब ठीक इसके सामने इसका पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है यानी कि जो बीत चुका है, बीता हुआ समय। तो बच्चों मूव का क्या हो जाएगा, मूव्ड। उसमें हमने क्या जोड़ा, डी जोड़ा, MOVED। टॉक का टॉक्ड, TALKED, उसमें हमने ED जोड़ा। स्कॉल्ड का स्कॉल्डेड यानी कि SCOLDED, इसमें भी हमने ED जोड़ा और इसे पास्ट बनाया। स्लिप का स्लेप्ट होता है, SLEPT। सी का सॉ, SAW। राइट का रोट, WROTE। स्पीक का स्पोक, SPOKE। और टीच का होता है टॉट यानी कि TAUGHT। तो बच्चों इसको आपको याद कर लेना है ना, तभी ना आपको प्रेजेंट का पास्ट फॉर्म याद रहेगा। तो प्रेजेंट और पास्ट आपको समझ में आया ना। प्रेजेंट मतलब जो समय अभी चल रहा है और पास्ट यानी जो बीत चुका है। तो यहाँ कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताएं प्रेजेंट और पास्ट में, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जब आपको प्रेजेंट और पास्ट के बारे में पता चल गया तो बनाते हैं कुछ एक्सरसाइजेज, देखते हैं कि आप सही से बना पाते हैं या नहीं। आइए बच्चों बनाते हैं। Fill in the blanks with past tense forms of the verbs given in brackets। यानी कि ब्लैंक्स को भरना है, ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उसको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स प्रेजेंट में हैं, इनको पास्ट में चेंज करना है और ब्लैंक्स को भरना है। ही डैश में इंग्लिश, ब्रैकेट में है टीच। माई फादर डैश अ शर्ट फॉर मी, ब्रैकेट में बाई। हरी डैश टू रांची, ब्रैकेट में गो। अनवर डैश गुड न्यूज़, ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है ब्रिंग। द हेडमास्टर डैश वेल, ब्रैकेट में है स्पीक। रूही डैश हर फ्रेंड, ब्रैकेट में क्या है हेल्प। तो बच्चों टीच, बाई, गो, ब्रिंग, स्पीक और हेल्प, इनका पास्ट टेंस बताना है और ब्लैंक्स को भरना है। तो बनाइए, देखते हैं इनमें से कौन कौन सा सही बना पाते हैं आप। आइए मैं आपको आंसर बताती हूँ। टीच का क्या होता है, टॉट होता है, तो ही टॉट मी इंग्लिश, है ना। बाई का क्या हो जाएगा, माई फादर, बताइए, ब्रॉट ए शर्ट, क्या होगा, माई फादर बाउट ए शर्ट फॉर मी, बाई का होता है बाउट। हरी डैश टू रांची, गो का होता है वेंट, है ना, तो हरी वेंट टू रांची। अनवर डैश गुड न्यूज़, ब्रिंग का हो जाता है ब्राउट, तो अनवर ब्राउट गुड न्यूज़। द हेडमास्टर डैश वेल, स्पीक का स्पोक, तो क्या हो जाएगा, द हेडमास्टर स्पोक वेल। और रूही डैश हर फ्रेंड, हेल्प का क्या हो जाएगा, ईडी लगाकर हेल्प्ड हो जाएगा, तो रूही हेल्प्ड हर फ्रेंड। तो यहाँ देखा आपने टीच का टॉट, बाई का बाउट, कैसे हुआ, स्पीक का स्पोक, है ना, गो का वेंट, ब्रिंग का ब्राउट और हेल्प का हेल्प्ड। तो देखा बच्चों आपने कैसे मैंने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया और ब्लैंक्स में भर दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आपको पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस समझ में आ रहा है ना कि अभी का समय और बीता हुआ समय में क्या अंतर होता है। तो बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो यहाँ मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी आपके टेक्स्ट बुक से ही, और उन वर्ड्स को आपको क्या करना है, ठीक इसी तरह से प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, आइए बनाते हैं उसे भी। राइट द पास्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स, यानी कि यहाँ दिए हुए वर्ब्स को पास्ट में चेंज करना है। सब प्रेजेंट में है, उसे पास्ट टेंस में करना है। टेक, अराइज, रीड, राइट, सी, फिनिश, कॉपी, सेंड, मिल्क और थिंक, इसको क्या करना है, पास्ट में चेंज करना है। तो देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। जल्दी जल्दी बनाइए, फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर। आइए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं और इसे नोट भी करते जाइए। टेक का होता है टुक, TOO के टुक। अराइज का अरोज, AROSE। रीड का
तीनों फॉर्म रीड ही रहता है। रीड का पास्ट और प्रेजेंट दोनों रीड ही होता है, इसलिए यहाँ रीड का रीड ही हो गया, READ। राइट का रोट, WROTE। सी का सॉ, SAW। फिनिश का ED लगाकर हो जाता है फिनिश्ड, FINISHED। कॉपी का कॉपीड, COPIED। सेंट का सेंट, SENT। मिल्क का मिल्क्ड, MILKED। और थिंक का थॉट, यानी कि THOUGHT। तो देखा आपने कैसे मैंने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया, आपने नोट कर लिया ना। तो बच्चों आपको मज़ा आया ना आज का लेसन पढ़ के? आपने देखा आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ललिता की जर्नी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे वो एक इलिटरेट गर्ल से, एक इलिटरेट विलेज गर्ल से वो कैसे लिटरेट होती है और कैसे एक टीचर बनती है। उसके जर्नी को देखा कि कितनी कठिनाइयों का सामना करके वो अपने मंजिल तक पहुंचती है। फिर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक्सरसाइजेस बनाए चैप्टर से रिलेटेड और पास्ट एंड प्रेजेंट फॉर्म भी पढ़ा वर्ब का, है ना। तो आशा करती हूँ ये सभी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। तो बच्चों आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है कि घर जा कर के आपको ललिता की कहानी अपने घर में पेरेंट्स को या भाई बहन को सुनानी है। और अगर इसी तरह का कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, कोई प्रेरणादायक कोई कहानी हो, तो वो भी सुनकर आनी है और बाकी अगले क्लास में हम सबके साथ वो कहानी भी सुनेंगे, है ना। तो होमवर्क याद रहेगा ना। तो बच्चों ठीक है, इसी के साथ मैं आज का क्लास यहाँ समाप्त करती हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ। तब तक बच्चों जो भी पढ़ाया उसे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और खेलते रहिए, स्वस्थ और सदा मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।